इमेजिन करो आप हर रोज की तरह सुबह उठ रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, खाना खा रहे हो और फिर काम पे जा रहे हो। काम से वापस आने के बाद आराम कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से सो जा रहे हो और ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करके पब्लिक डोमेन के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हो। लोग इसे देख रहे हैं और काफी पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पैसे भी मिल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की। अब वैसे ब्लॉगिंग कल्चर इंडिया में तो काफी पहले आ चुका था। ब्लॉगिंग के जरिए हम अपनी लाइफ की चीजें लोगों तक पहुंचाते हैं एक पब्लिक डोमेन के जरिए। अब ब्लॉगिंग भी वैसे कई प्रकार की होती हैं, लाइक लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग, नेचर ब्लॉगिंग, स्टोरी टेलिंग ब्लॉगिंग एंड और रिलेटेड स्टफ। आने वाले समय में ब्लॉगिंग के कैटेगरीज और बढ़ते जा रहे हैं। एक से एक क्रिएटिव क्रिएटर्स आ रहे हैं और इसे अलग ढंग से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ये बेहद पसंद भी आता है। वो इंडिया में कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में ध्यान देने से ज्यादा किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है इसे देखना बेहद पसंद करते हैं और ठीक इसी चीज का फायदा ब्लॉगर्स उठाते हैं। आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही ब्लॉगर की चर्चा करने जा रहा हूं मैं, जिस ब्लॉगर ने महज कुछ सालों में ही बस इंडियन ब्लॉगिंग को एक नया रूप दे दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सौरभ जोशी ब्लॉग्स की विद ओवर 18 मिलियन सब्सक्राइबर बेस। अब 18 मिलियन सब्सक्राइबर बेस होना कोई आसान बात नहीं है। आपके ब्लॉग चैनल को 18 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और लगातार आपकी वीडियोस देखते जा रहे हैं। तो कहानी है सौरभ जोशी ब्लॉग्स की कि कैसे ये बंदा अचानक से 18 मिलियन सब्सक्राइबर बेस गेन करता है। इसके पीछे वो कौन से खास रीजंस हैं और वो कौन से डार्क ट्रुथ या फिर डार्क सीक्रेट्स हैं जो कि सौरभ जोशी हमें अपने कैमरे के सामने नहीं दिखाता। कुछ ऐसी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक करना तो बनता है। शुरू करते हैं फिर आज की ये कमाल की वीडियो। अब हर कहानी की शुरुआत जरूर होती है। अब इस कहानी की भी शुरुआत होती है साल 1999 में, जब सौरभ जोशी जन्म लेते हैं। सौरभ जोशी उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में जन्म लेते हैं। अब यूं कहूं तो सौरभ जोशी के पिताजी शुरू से ही घर को चलाने के लिए रोजगार की तलाश में कुछ न कुछ काम कर ही लेते थे। ऐसे में पीओपी प्लास्टरिंग की काम करने को लेके उनके पिताजी अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट होते हैं हरियाणा हिसार, जहाँ से सौरभ जोशी की स्कूलिंग भी कंप्लीट होती है। वैसे सौरभ जोशी स्टार्टिंग से ही जॉइंट फैमिली में रहे तो पीयूष भी इनके आसपास ही रहता था। सौरभ जोशी का एक और छोटा भाई है जिसका नाम साहिल जोशी है और पीयूष, हाँ पीयूष को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि सौरभ जोशी ब्लॉग्स अगर आप देखते हैं, सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे जानते हो और पीयूष के बारे ना जानो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पीयूष जोशी इज द की टू सक्सेस। ऐसा बहुत लोगों को लगता है सौरभ जोशी के चैनल को लेके। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज। और वैसे सौरभ जोशी ब्लॉग से पहले एक और चैनल था जो कि एक आर्ट चैनल था, सौरभ जोशी आर्ट्स करके। सौरभ जोशी स्टार्टिंग से ही आर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखा करते थे और ऐसे में उन्होंने आर्ट्स का चैनल भी खोला था जिस पर अच्छे खासे व्यूज तो आ ही जाते थे। हाँ, कमाई एक तरीके से कहूँ तो हो ही जाती होगी। ऐसे में सौरभ जोशी ने ठाना कि कुछ ब्लॉग टाइप किया जाए। स्टार्टिंग में उन्होंने अपने फैमिली कजिन्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया और पब्लिक डोमेन पर पोस्ट करते गए। अब सरलता मानो या बात करने का बड़ा ही प्रेम पूर्वक हाव भाव जैसे सौरभ जोशी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। अब देखो, ब्लॉगिंग तो इंडिया में बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत अलग तरीके से करते हैं, लेकिन सौरभ जोशी ही क्यों? हम जैसे ऑडियंस सौरभ जोशी को ही क्यों चूज किए? आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल आता है और इस बड़े सवाल का जवाब कई तरीके से दिया जा सकता है और कई पर्सपेक्टिव से। हो सकता है जो मैं इस वीडियो में बताऊं वो कुछ अलग हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो अलग हो। अब यूं कहूं तो वीडियोस के जरिए या फिर किसी भी लोगों के जरिए हम बेहद अच्छे तरीके से कब जुड़ जाते हैं इमोशनली या फिर किसी भी वे में अट्रैक्ट कब होते हैं, जब हम उस इंसान को लगातार उसकी चीजों को देखे समझे, जब वो इंसान हमसे शेयर करे। कुछ ऐसा ही सौरभ जोशी करता रहा स्टार्टिंग से ही। अब यूं कहूं तो पब्लिक डोमेन पे वो अपने फैमिलीज, अपने डेली एक्टिविटीज को शो करना स्टार्ट किया। इससे हुआ क्या कि हम ऑडियंस उससे अट्रैक्ट हो गए। हम ऑडियंस, हमारी ये आदत बन गई कि सौरभ जोशी की वीडियो हर सुबह 8 बजे आएगी और वह हर सुबह 8 बजे हमें ये बताएगा कि पिछले बीते 12 से 24 घंटे में उसके साथ हुआ क्या, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक तो होते ही थे और बड़े ही प्रभावित भी होते थे। कुछ इसी तरीके से ग्रोथ हुई सौरभ जोशी की। अब डेली सुबह 8 बजे कंटेंट को शूट करके एडिट करना और अपलोड करना
इज नॉट अ स्मॉल गेम, इट्स रियली अ बिग गेम। और ये आसान नहीं होता है। हमें देखकर लगता जरूर है कि आसान है, लेकिन एज अ यूट्यूबर, लेकिन जब आप करने बैठोगे तब आप परेशान जरूर हो जाओगे। या तो आपके शरीर में आलस आएगी या तो आप उस चीज से उब जाओगे। लेकिन सौरभ जोशी ने बड़े ही प्रेम शिद्दत से इस चीज को लगातार किया, जिसकी वजह से हम ऑडियंस न चाहकर भी इसके चैनल को सब्सक्राइब किए। पीयूष जोशी, अब पीयूष जोशी को देखकर लोग यही कहते हैं कि यही वो बंदा है सक्सेस के पीछे, सौरभ जोशी ब्लॉग्स के वीडियोस के पीछे। हाँ, एक समय के लिए हम अगर मान भी लेते हैं कि पीयूष जोशी एक बड़ा कारण है चैनल के ग्रोथ के पीछे, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? वो उसके फैमिली का हिस्सा है और कहीं ना कहीं अगर ये चैनल ग्रो हो रही है तो पीयूष जोशी भी ग्रो हो रहा है। हाल ही में पीयूष जोशी का एक नया गेमिंग चैनल स्टार्ट हुआ और इस गेमिंग चैनल के स्टार्ट होते ही नो कंटेंट एंड नथिंग, उसके बावजूद उस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस कंप्लीट हो गए। अगर ये हुआ कैसे? ये तभी हुआ क्योंकि लोग पीयूष को पहले से जान रहे थे, तो इसमें पीयूष का कहीं से नुकसान नहीं है। अब देखो, पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकती है, आपका मानना कुछ और हो सकता है पीयूष जोशी को लेके ऑन सौरभ जोशी ब्लॉग्स, किसी और का कुछ और हो सकता है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लगता है सौरभ जोशी ब्लॉग्स के पीछे कि पीयूष जोशी का हाथ किस प्रकार से था, है और नहीं था, या फिर नहीं है। अपना राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। अब बहुत से लोगों का कहना ये है कि सौरभ जोशी की गर्लफ्रेंड है, और वो गर्लफ्रेंड कौन है ये आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे। अब मैं ऐसे क्लू तो नहीं देने जा रहा, लेकिन हाँ, उनमें से कुछ वीडियोस आपके सामने प्ले करके जरूर दिखाऊंगा। बनाएगी आज रोटी, तो आज की रोटी बनाएगी पीरू। ऐसे मत देखो ना, बना रही हूँ ना, मुझे वो मत करो तुम ना बस। अबे ये तो गोल भी नहीं है। हाँ, तुम पहले सिखा दो मुझे, तब बना दूंगा। और आलू बाय द वे काफी लोग पूछते हैं कि प्रिया कौन है, तो उस चीज में एक्चुअली हम दोनों पहाड़ियन और हम दोनों आर्टिस्ट है, तो हमारी वाइब से एकदम मैच होती है, तो इसीलिए चीज में अब देखो, जब आपको इतनी सारी ऑडियंस मिलती है, इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, तो उसके साथ साथ आपको भेंट उपहार में थोड़ा बहुत हेट भी मिलती ही है। ऐसे में सौरभ जोशी की कंट्रोवर्सीज भी बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ हुई है। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने सुना ज़रूर होगा। कंट्रोवर्सीज के लपेटे में सौरभ जोशी समय समय पे आते ही रहे हैं। हर वो इंडियन रोस्टर कहीं ना कहीं एक समय के लिए सौरभ जोशी को रोस्ट किया ही है। अब जरा अर्निंग्स की बात करें सौरभ जोशी की, तो सोशल ब्लेड एक बड़ा ही बढ़िया वेबसाइट है जहां से आपको यूट्यूबर्स के स्टेट्स के बारे में पता चलता है। अगर यहाँ की मैं बात करूं तो वीडियोस पर व्यूज लास्ट 30 डेज में 302.631 मिलियन व्यूज आए, यानी 302 मिलियन। और अगर एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग जो कि सोशल ब्लेड पर दिखाई जा रही है वो है मिनिमम $75,000 और मैक्सिमम $1.2 मिलियन। अगर मैं $75,000 की बात करूं तो वो होते हैं अराउंड 61,46,000 इंडियन रुपीज के बराबर। और अगर मैं एक एवरेज मान लूं जो कि होता है $100K, विच इज लाइक 81,94,089 रुपीज, विच इज लाइक अपने आप में एक अविश्वसनीय है। एक महीने में ये कमाई है सौरभ जोशी ब्लॉग्स की। आपको क्या लगा इस वीडियो को देखने के बाद? इन सारी चीजों को जानने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल की वीडियो में। इसी तरह प्यार दिखाते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।